नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस में। आज हम लोग कैलेंडर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें पहले पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। आज दूसरे पार्ट में आप लोगों को इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। पहले पार्ट में तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पे पहले बताया जा चुका है कि 5 टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आज पहला है पहला टाइप है चेंज इन डेट, तारीखों में परिवर्तन। तारीखों में परिवर्तन यहाँ पे इसमें क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा। यदि किसी महीने के 5 तारीख को, यदि किसी महीने के 5 तारीख को मंगलवार है, यदि किसी महीने के 5 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि किसी महीने के 5 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो मौखिक ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर दिया है दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं, दोनों को घटा लेते हैं। घटा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 22, 23 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 और 28 का डिफरेंस हो जाएगा 23। अब 23 में अब दिन हमें मालूम करना होता तो क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं तो और शेषफल मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल को क्या करेंगे, जो दिन दिया है उसमें यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। तो उसी महीने के 28 तारीख को गुरुवार होगा। बात समझ में आया। कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो डेट दिया हुआ है और जो पूछा जा रहा है दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। उसके बाद 7 से डिवाइड करके शेषफल मालूम कर लेते हैं। अतिरिक्त दिन या विषम दिन इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर जो दिन दिया है उसमें 2 जोड़ देंगे, वो वहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए इसी पे। यदि किसी महीने के 9 तारीख को सोमवार है, यदि किसी महीने के 9 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि किसी महीने के 9 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। वही कॉन्सेप्ट है, माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 17। अब 17 को 7 से डिवाइड कर देंगे और शेषफल रिमाइंडर मालूम कर लेते हैं। तो रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 14 3 17 3। तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे, इसका भी आंसर हो जाएगा गुरुवार। आप चाहें तो इसको एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 9 तारीख से लेकर 7-7 दिन जोड़ कर भी इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। जैसे 9 तारीख को सोमवार है तो 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16 तारीख को भी सोमवार हो जाएगा। 16 में 7 जोड़ देंगे तो 23 को भी सोमवार हो जाएगा। 23 को सोमवार है तो 24 को मंगलवार हो जाएगा, 25 को बुधवार हो जाएगा और 26 को गुरुवार हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मौखिक है, बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी तरीके से आप इसे आंसर बता सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए इसी पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। नोट करिएगा, यदि किसी महीने के 29 तारीख को, यदि किसी महीने के 29 तारीख को रविवार है
यदि किसी महीने के 29 तारीख को रविवार है तो उसी महीने के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने के 29 तारीख को रविवार है तो उसी महीने के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस पहले मालूम कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 24। ठीक है, दोनों का अंतर हो गया 24। 24 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो क्या कर सकते हैं, रविवार में देखिए वापस पीछे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रविवार में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो रविवार में 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। ठीक है, अब जैसे पीछे चलिए अच्छा ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगर कभी भी हमें जब पीछे की ओर जाना होगा तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। यदि किसी महीने के 25 तारीख को शनिवार है, यदि किसी महीने के 25 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने के 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंस इसका हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो गया, 7 से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 1। अब 1 को क्या करना है, शनिवार में 1 क्या हो जाएगा माइनस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन पहले हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से डेट में चेंजिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पहला टाइप जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पे। टाइप नंबर 2 था चेंज इन डेट एंड मंथ। अब क्या होगा, दूसरे टाइप में तारीख और दिन में परिवर्तन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया हो तो यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष क्रिसमस डे किस दिन मनाया गया होगा। तो उसी वर्ष क्रिसमस डे किस दिन मनाया गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में डेट भी चेंज है और मंथ भी चेंज है। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया, यानी 15 अगस्त को रविवार था, तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इसे मालूम करना होगा। तो इसे मालूम करने के लिए ये भी बहुत सिंपल है। इसे मालूम करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने दिन आगे नंबर में गया है। तो ये है 8वां महीना है, अगस्त का महीना है। इसमें कितने दिन बचे हुए हैं, अभी इसमें बचे हुए हैं 16 दिन। 31 का महीना होता है, 15 दिन के बाद का समय हो जाएगा अगस्त के महीने में 16 दिन। अगस्त के बाद आ गया सितंबर। सितंबर में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। तो उसमें अतिरिक्त 31 का महीना है तो उसमें अतिरिक्त दिन या विषम दिन होते हैं 3। ठीक है, इसके बाद सितंबर के बाद अगस्त के बाद सितंबर में 30 का महीना होता है, इसमें विषम दिन हो जाएगा 2। सितंबर के बाद अक्टूबर में विषम दिन हो जाएगा 3। अक्टूबर के बाद नवंबर में विषम दिन हो जाएगा 2 और दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में 25 तारीख कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा 25। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 16 2 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 2 23 और 23 और 25 हो जाएगा 48।
25 2 27 3 30 2 32 32 10 42 6 48। ठीक है, इस 48 में अब हमें दिन मालूम करना है, इसे 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर मालूम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7 छंग 42 बचा 6। तो रविवार में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे शनिवार। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था तो उसी वर्ष क्रिसमस डे शनिवार को होगा। ठीक है, आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दिन बचा हुआ है ये अगस्त के महीने में 16 हो गया और दिसंबर के महीने में 25 हो गया। आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं। इस 16 में भी अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो इसमें विषम दिन कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 16 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें शेष आ जाएगा 2। फिर ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा यहाँ पे, और दिसंबर में 25 है तो 25 दिया है तो 7 तरीके 21 होता है 4, इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 2 4 3 7 2 9 4 13। अब इसमें इसे भी मालूम कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे अतिरिक्त दिन के माध्यम से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और इस पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में वर्ष ईयर नहीं दिया हुआ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फरवरी का जो महीना था वो आया ही नहीं, अगस्त से दिसंबर में जाना था। लेकिन अगर क्वेश्चन के मध्य में अगर फरवरी का महीना अगर आता है तो वहाँ पे ईस्वी जरूर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे या तो फरवरी जनरल ईयर हो सकता है फरवरी के मंथ से, या लीप ईयर हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि 2019 में गणतंत्र दिवस, यदि 2019 में गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो, यदि 2019 में गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा? उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा? ठीक है, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा? ठीक है, सेम यही इसी कॉन्सेप्ट से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी के महीने में अतिरिक्त दिन बचा 5। अब यहाँ पे 2019 दिया हुआ है, निश्चित है कि 2019 क्या है? जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में फरवरी के मंथ में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा 3, जून में हो जाएगा 2, जुलाई में हो जाएगा 3, और अगस्त 15 अगस्त तक है तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है ना, और 15 यहाँ पे, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 1 19 हो जाएगा। 19 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 5 19। ठीक है, आ गया 5। तो सोमवार में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि किसी वर्ष बाल दिवस रविवार को मनाया गया हो तो, यदि किसी वर्ष बाल दिवस रविवार को मनाया गया हो तो, यदि किसी वर्ष बाल दिवस रविवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ठीक है, यदि किसी वर्ष बाल दिवस रविवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया होगा? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे हम यहाँ से देख लेते हैं, जून से ही देख लेते हैं। तो जून में 30 का महीना होता है, 25 दिन बस हो रहा है यहाँ पे जून के महीने में, ठीक है। 5 के बाद 30 के महीने से माइनस कर दें, 30 में 5 तो 25 दिन बचा। तो 25 दिन बचा तो इसमें विषम दिन कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21, 4 25 4 हो जाएगा। जून के बाद हो जाएगा जुलाई, जुलाई में विषम दिन हो गया 3, अगस्त में हो गया विषम दिन 3, सितंबर में हो जाएगा यहाँ पे 2, अक्टूबर में हो जाएगा 3, नवंबर में हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे नवंबर में 14 तारीख दिया है, 7 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा 0, तो विषम दिन हो जाएगा 0। सभी को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 3 10 2 12 3 15, ठीक है। 15 आ गया जोड़ने पे। अब दिन मालूम करने के लिए क्या करते हैं, दिन मालूम करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर मालूम कर लेते हैं। तो रिमाइंडर इसका हो जाएगा 1, तो 1 रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रविवार है तो रविवार में एक माइनस कर लेंगे। एक माइनस क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शनिवार, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखिएगा। यदि 2016 में यदि 2016 में स्वतंत्रता दिवस, यदि 2016 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो, यदि 2016 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, उसी वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया होगा। यदि किसी वर्ष, यदि 2016 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उसी वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है। जनवरी का महीना है, जनवरी के महीना में 31 का महीना होता है, 12 दिन माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 19, ठीक है। यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 में विषम दिन कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 5 19 हो जाएगा, ठीक है। फरवरी 2016 है यानी लीप ईयर है, 29 का महीना होगा, ठीक है। तो 29 का महीना होगा तो इसमें लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर है तो इसमें विषम दिन हो जाएगा 1। मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल 30 का होता है तो 2 हो जाएगा, मई 31 का 3, जून जुलाई हो जाएगा, और अगस्त है 15 अगस्त तक दिया हुआ तो इसमें विषम दिन हो जाएगा 1। सभी को जोड़ लेंगे, 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 16 3 19 19 और 1 20, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 6 हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पीछे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे शुक्रवार में 6 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। यहाँ पे दोस्तों शुक्रवार से पहले आने में क्या होता है कि जैसे 6 पहले जाना हो तो पहले 6 जाना हो तो एकक कम करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार है तो 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे गुरुवार, बुधवार, इसके बाद मंगलवार, ऐसे करते हुए तो टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे सीधे सीधे अगर यहाँ पे 6 माइनस करने के लिए कहा जा रहा है तो अगर हम यहाँ पे शुक्रवार में, ठीक है ना, 7 में 6 को माइनस कर लेंगे बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं तो भी वही आंसर आ जाएगा। तो प्लस करना थोड़ा सा इजी होता है और माइनस करना थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लेकिन टाइम टेकन होता है। तो यहाँ पे 6 माइनस करने में जितना समय लगा उससे बहुत कम समय में 1 प्लस करके इसको मालूम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसमें सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।